वल्क़लमि वमा यस्तूरून। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। मैं अंसार अजीज़ नदवी आज आप लोगों के सामने रमज़ान में वोटिंग को लेकर के जो खबरें आ रही हैं और जो घुमसान मचा हुआ है उसके सिलसिले में आप लोगों के सामने तफसीलात पेश करूंगा और ये तफसीलात भी रखूंगा कि रमज़ान के महीने में किन इलाक़ों में वोटिंग हो सकती है वगैरह वगैरह। तफसीलात में जाने से पहले और उस पर तबसरा करने से पहले मैं आप लोगों से दरख्वास्त कर लूँ कि कल एक अहम तरीन मौजू पर हमारी वीकली सीधी बात शाये हुई है जो बिलखुसूस वुमेंस डे के मौके पर ख़वातीन की आज़ादी, बहन भाई, बल्कि ख़वातीन को ये ज़रूर सुनना चाहिए वीकली सीधी बात, उसको आप लोग भी देखें और अपने बहन भाइयों को और अपने रिश्तेदार बहनों को और जितने भी ख़वातीन हैं अपने ख़ानदान में उन लोगों को उसकी लिंक ज़रूर पहुँचाए ताकि हक़ाइक़ से रोशनास वो भी हो सकें और हमारी बहनें भी हो सकें। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो नाज़रीन आइए देखते हैं कि हकीकत क्या है। इंतखाबी कमीशन के ज़रिए लोकसभा इंतखाबात की तारीखों का ऐलान हो जाने के बाद हर जगह हलचल देखने को मिल रही है। इस दरमियान कई अपोजिशन पार्टियों के लीडरान ने रमज़ान के महीने में वोटिंग कराए जाने पर सवाल उठाया है। कलकत्ता के मेयर और तृणमूल कांग्रेस लीडर फरहाद हकीम ने बीजेपी को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि वो अक़लियती तबके को वोटिंग से दूर रखना चाहती है, इसलिए रमज़ान के दौरान रोज़े का ख्याल नहीं रखा गया। फरहाद हकीम ने मजीद कहा कि इंतखाबी कमीशन एक आईनी इदारा है और हम उसकी इज्जत करते हैं। हम उनके खिलाफ कुछ नहीं बोलना चाहते, लेकिन 7 मराहिल में इंतखाबात बिहार, उत्तर प्रदेश और मगरबी बंगाल के लोगों के लिए मुश्किल होगा। ये उन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल होगा जिनका इस वक्त रमज़ान चल रहा होगा। फरहाद हकीम ने मीडिया को बताया कि इन 3 रियासतों में अक़लियती आबादी काफ़ी ज़्यादा है, वो रोज़ा रखकर वोट डालेंगे। इंतखाबी कमीशन को इस बात को अपने दिमाग में रखना चाहिए। बीजेपी चाहती है कि अक़लियती तबका अपना वोट ना डाले, लेकिन हम इससे मुतफ़क्किर नहीं हैं। लोग बीजेपी हटाओ देश बचाओ का नारा बुलंद कर रहे हैं और उसके लिए पुरअज़्म हैं। इससे कबल दिल्ली के वोकला असम्बली सीट से रुकन असम्बली अमानतुल्लाह खान भी रमज़ान के दौरान वोटिंग पर सवाल उठा चुके हैं। उन्होंने बीजेपी हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि 12 मई को दिल्ली में वोटिंग होनी है और उस दिन रमज़ान होगा। रमज़ान की वजह से मुसलमान वोट कम करेगा और उसका फ़ायदा बीजेपी को होगा। गौरतलब है कि बिहार में 17%, यूपी में 20%, मगरबी बंगाल में 27% मुस्लिम आबादी है और 5वें और 6ठे और 7वें मरहले की पोलिंग रमज़ान में ही होनी है। बिहार, उत्तर प्रदेश और मगरबी बंगाल तीनों ही रियासतों में आखिर के तीनों मरहले में भी पोलिंग होनी है, यानी मुस्लिम तबकात को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। नाज़रीन उत्तर प्रदेश में कुल लोकसभा सीटों की तादाद 80 और उनमें से 41 सीटों पर रमज़ान के दौरान वोटिंग होगी। इससे जाहिर है कि निस्फ से ज़्यादा सीटों पर रमज़ान में वोटिंग होने की वजह से मुसलमानों को परेशानियां उठानी पड़ेंगी। तफसीलात कुछ इस तरह से हैं। 6 में दोहरा, सीतापुर, मोहनलालगंज, लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, बांदा, फतेहपुर, कौशाम्बी, बाराबंकी, फैज़ाबाद, बहराइच, कैसरगंज और गोंडा। 12 में सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फूलपुर, इलाहाबाद, अम्बेडकर नगर, श्रावस्ती, डुमरियागंज, बस्ती, संत कबीर नगर, आजमगढ़, जौनपुर, मछली शहर और बिदोई। 19 में महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव, घोसी, सलीमपुर, बिलिया, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज। बिहार की बात करें तो यहाँ कुल 40 लोकसभा सीट हैं और यहाँ रमज़ान में 21 सीटों के लिए वोटिंग होगी। गोया कि यहाँ भी निस्फ से ज़्यादा सीटों पर वोटिंग के लिए रमज़ान महीने का इंतखाब किया गया है। तफसीलात कुछ इस तरह से हैं। 6 मई को सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सारण और हाजीपुर। 12 मई को वाल्मीकि नगर, मगरबी चंपारण, मशरकी चंपारण, शिवहर, वैशाली, गोपालगंज, सैवान और महाराजगंज सीटों पर वोटिंग होगी। 19 में पटना साहिब, नालंदा, पाटलिपुत्रा, आरा, बक्सर, सहसराम, जहानाबाद और काराकाट में वोटिंग होगी। मगरबी बंगाल की हालत भी यूपी और बिहार की तरह ही है। यहाँ लोकसभा की 42 सीटें हैं जिनमें से 24 सीटों पर वोटिंग रमजान में ही होगी। तफसीलात कुछ इस तरह हैं कि 6 मई को बंगांव, बराकपुर, होडा, वोलोबेरिया, श्रीरामपुर, हगली, आरामबाग। 12 मई को तामलक, कांठी, घटाल, झारग्राम, मेदिनीपुर, प्रोलिया, बांकुरा और बशनूपुर। और 19 मई को दमदम, बारासात, बशीरहाट और जयनगर, मथुरापुर, डायमंड हार्बर, जादूपुर, कलकत्ता जुनूब और कलकत्ता शिमाल। दिल्ली की सभी 7 सीटों पर 12 मई को ही वोटिंग होनी है। गोया कि दिल्ली में सभी सीटों पर वोटिंग के लिए रमजान का महीना मुंतखब किया गया है और यहाँ के मुसलमानों को भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा।
अपोजिशन पार्टी लीडरान और कई मुस्लिम मजहबी कायदीन के जरिए रमजान के महीने में लोकसभा इंतखाबात कराए जाने पर सख्त इख्तिराज के बाद इलेक्शन कमीशन ने भी अपनी सफाई आज दे दी है। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि रोजे की वजह से इंतखाब पूरे महीने टाला नहीं जा सकता। साथ ही इलेक्शन कमीशन का कहना है कि अहम त्योहारों और जुमा की नमाज का खास ख्याल रखते हुए ऐसे मौके पर वोटिंग की तारीख नहीं रखी गई है। एक तरफ जहां रमजान में वोटिंग कराए जाने को लेकर अपोजिशन पार्टियों के कई लीडरान पीएम मोदी और बीजेपी को तनकीद का निशाना बनाए हुए हैं, तो दूसरी तरफ आईएमआईएम लीडर असदुद्दीन ओवैसी इस मामले में किसी तनाज़े को खड़ा किए जाने पर अफसोस का इजहार कर रहे हैं। उन्होंने वाज़ेह लफ्जों में मीडिया से कहा कि हम रमजान में रोजा रखेंगे और वोट डालेंगे। रमजान में वोटिंग को लेकर जारी तनाज़े के दरमियान असदुद्दीन ओवैसी ने उसे बेवजह का तनाज़ा करार दिया। उन्होंने कहा कि इंतखाब एक बड़ा अमल है, एक मुसलमान होने के नाते में रमजान में इंतखाबात की तारीखों का इस्तकबाल करता हूँ। दूसरी तरफ नाजरीन, ये तफसीलात आप लोगों को मालूम है कि इतवार को इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात की तारीखों का ऐलान कर दिया था, जो 7 मरहलों में मुकम्मल होगा और 23 मई को नताइज का ऐलान होंगे। आम इंतखाबात की तारीखों के ऐलान के साथ सियासी पार्टियों ने अपनी सियासी सरगर्मियां तेज कर दी हैं। इस सियासी कुंभ के दौरान जहां पर बेशुमार रैलियां देखने को मिलेंगी, वहीं नए नए जुमले भी सुनाई दिए जाएंगे। 11 अप्रैल से 7 मरहलों में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में पोलिंग होगी और फिर 23 मई को नताइज आ जाएंगे और तय हो जाएगा कि मुल्क के अवाम अगले 5 सालों के लिए किस पार्टी या इत्तेहाद को मुल्क का इख्तियार सौंपेंगे। पहले मरहले का चुनाव 11 अप्रैल को, दूसरे मरहले का चुनाव 18 अप्रैल को, तीसरे मरहले का 23 अप्रैल को, चौथे मरहले का 29 अप्रैल को, 5वें मरहले का 6 मई को, छठे मरहले का 12 मई को और 7वें और आखिरी मरहला 19 मई को चुनाव होगा। 11 अप्रैल को पहले मरहले में कहां कहां होगी पोलिंग? पहले मरहले में 11 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। इस मरहले की 20 रियासतों में 91 सीटों पर इंतखाबात होंगे। उनमें आंध्र प्रदेश की तमाम 25 सीट, अरुणाचल की 2 सीटों पर, आसाम की 5 सीटों पर, बिहार की 4 सीटों पर, छत्तीसगढ़ की 1 सीट पर, जम्मू कश्मीर की 2 सीटों पर, महाराष्ट्र की 7 सीटों पर, मणिपुर की 1 सीट पर, मेघालय की 1 सीट पर, मिजोरम की 1 सीट पर, नागालैंड की 1 सीट, उड़ीसा की 4 सीट, सिक्किम की 1 सीट, तेलंगाना की 17 सीटें और त्रिपुरा की 1 सीट, उत्तर प्रदेश की 8 सीटें, उत्तराखंड की 5 सीटें, मगरबी बंगाल की 2 सीटें, अंडमान निकोबार की 1 सीट पर और लक्षद्वीप की 1-1 सीट पर वोटिंग होगी। 18 अप्रैल को दूसरे मरहले में जो पोलिंग होगी वो 13 रियासतों की 97 सीटों पर पोलिंग होगी। उनमें से बिहार की 5 सीटें, आसाम की 5, छत्तीसगढ़ की 3, जम्मू कश्मीर की 2 सीटें, कर्नाटक की 14 सीटें, महाराष्ट्र की 10 सीटें, मणिपुर की 1 सीट, उड़ीसा की 5 सीट, तमिलनाडु की 39 सीटें, त्रिपुरा की 1 सीट, उत्तर प्रदेश की 8, मगरबी बंगाल की 3 और पुडुचेरी की 1 सीट पर पोलिंग होगी। और 23 अप्रैल को तीसरे मरहले में जो होगी वो 115 सीटों के लिए होगी। उसमें आसाम की 4 सीटें, बिहार की 5 सीटें, छत्तीसगढ़ की 7, गुजरात की 26, गोवा की 2, जम्मू कश्मीर की 1, कर्नाटक की 14, केरला की 20 और महाराष्ट्र की 14, उड़ीसा की 6, उत्तर प्रदेश की 10 और मगरबी बंगाल की 5 और दादर नगर हवेली की 1 सीट पर और दमन और देवकी की 1 सीट पर पोलिंग होगी। इसी तरह 29 अप्रैल को 71 सीटों के लिए पोलिंग होगी। इसमें बिहार की 5, जम्मू कश्मीर की 1, झारखंड की 3, मध्य प्रदेश की 6, महाराष्ट्र की 17, उड़ीसा की 6, राजस्थान की 13, उत्तर प्रदेश की 13, मगरबी बंगाल की 8 सीटें होंगी। 6 मई को 5वें मरहले में जो पोलिंग होगी उसमें 51 सीटों पर पोलिंग होगी। उसके लिए बिहार की 5, झारखंड की 4 और मध्य प्रदेश की 7, राजस्थान की 12, उत्तर प्रदेश की 14 और मगरबी बंगाल की 7 सीटें होंगी। इसी तरह 12 मई को 59 सीटों के लिए होगी। इसमें बिहार की 8 सीटों पर, हरियाणा की 10 सीटों पर, झारखंड की 4 और मध्य प्रदेश की 8, उत्तर प्रदेश की 14 और मगरबी बंगाल की 8। इसी तरह 19 मई को 7वें मरहले में होगी, तो उसमें भी 59 सीटों पर पोलिंग होगी। इसमें बिहार की 8 सीटों पर, झारखंड की 3, मध्य प्रदेश की 8, पंजाब की 13, चंडीगढ़ की 1, मगरबी बंगाल की 9 और हिमाचल प्रदेश की 4 और उत्तर प्रदेश की 13 सीटें होंगी। तो नाज़रीन, इस तरह ये पोलिंग होगी। लेकिन जो मामला इस ऐलान के बाद जो हुआ वो मुसलमानों को रमज़ान में लेकर के एक तरफ देखा जाए तो नाज़रीन लगता है कि जी हाँ, वाकई रमज़ान के महीने में किस तरह से जो है गर्मी के हालत में लोग कतार दर कतार खड़ेंगे रोज़ा रख करके, इसलिए कि गर्मी का महीना भी होगा और फिर जो है बहुत ही दिन के अयाम में खड़ा होना कतार दर कतार, ये वाकई वैसी भी तकलीफदह चीज़ है। लेकिन जिन लोगों को रोज़ा रख कर के आदी होते हैं उन लोगों के लिए कोई माना नहीं रखता है, इसलिए कि जो है रोज़ा नाम ही एक तरफ रोज़ा फ़र्ज़ है, तो वोटिंग देना और सही अपनी अमानत का सही इस्तेमाल करना भी ज़रूरी है। हाँ, अलबत्ता कर्नाटक इलेक्शन कमीशन
को ये बात सामने रखनी चाहिए थी कि जो है वो इस तरह का जो है फैसला लेने से पहले एक मर्तबा मुसलमान और रमज़ान के सिलसिले में सोच लेते। लेकिन महसूस होता है कि जिस तरह का उनका ऐलान हुआ है कि हम त्योहारों को मद्देनज़र रखे हुए हैं और जुमा के अय्याम को भी हम लोगों ने मद्देनज़र रख कर कि इसको तरतीब दिया हुआ है। जब जुमा के बारे में सोच रहे थे और फिर त्योहारों के बारे में सोच रहे थे, तो ये भी सोचना चाहिए था कि रमज़ान के महीने में मुसलमान रोज़ा भी रखते हैं। ऐसे हालात में उनको कतार में खड़ना ये भी जो है बड़ा दुश्वारकुन मरहला होता है। लेकिन बहरकैफ वोट तो देना ही है और इस बार तो हर मुसलमान को देना है। जिन लोगों के पास वोटिंग लिस्ट में नाम नहीं है वो ज़रूर अपने वोटिंग लिस्ट में करवा लें, इसलिए कि जो हालात इस वक्त मुल्क के बन रहे हैं और बनाए जा रहे हैं, जिस तरह के हालात से हम लोग गुजर रहे हैं, चाहे रमज़ान का महीना हो, दूसरा रमज़ान, इसलिए कि इलेक्शन कमीशन ने आप साफ कह दिया कि वो सिर्फ एक महीना जो है देर नहीं कर सकते इन चीज़ों के लिए। तो हमको जो है मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए कि हमको वोट देना होगा। रोज़ों का बहाना बना करके, दूसरे बहाने बना करके हम अमानत में खियानत नहीं कर सकते, इसलिए कि वोट देना एक अमानत है और हमको अमानत पहुंचानी होगी। और इस मुल्क को तरक्यात की जानिब ले जाने के लिए अपने हिंदू भाइयों के साथ मिल करके एक सही हुकूमत को जो है चुनना होगा, सही हुक्मरानों को चुनना होगा। बसूरत दिगर वही होगा जो हम लोगों ने 5 साल के अरसे में देख लिया, अंधेर राज, चौपट नगरी अंधेर राज। जी हाँ नाज़रीन, आज का हमारा यही पैगाम है। आज के प्राइम टाइम में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वल क़लम वमा